उससे चिंता होती है। सर, संसद का उद्घाटन होता है जी। संसद देश की है, देश का प्रथम नागरिक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उन परंपराओं को, उन मर्यादाओं को, उन संस्कारों को भुला दिया गया है। क्योंकि आज भी हमारे घरों में जब कोई पूजा पाठ होता है, कोई इस किस्म के एक सेरेमनी होती है, रिचुअल्स होते हैं, तो बुजुर्गों को सबसे आगे रखा जाता है। हमारा प्रथम नागरिक जो है वो सबसे आगे होना चाहिए था। पर शायद इस व्यवस्था को तो विपक्ष की ही जरूरत नहीं है, और शायद एक मैसेज ये है कि आई कैन डू विदाउट यू, आई डोंट नीड यू। एक ब्लंट सा मैसेज है। ये जो बदलाव है ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, और यहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो सब कुछ, क्या कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेट करके देश को आगे ले जाना चाहता है। हर चीज एक ही जगह से निकल रही है। बाकी जैसे आपने कहा कि आपके समय में, अटल जी के समय में बहस होती थी और सब कुछ होता था, वो सब तो बंद हो गया है। लोकतंत्र तो है ही नहीं अब सब कहीं। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और वैसे तो ये मेरा जो मूल तर्क था और जो मैंने अपनी अवधारणा आपको बताई कि उससे जो सत्ता पक्ष है वह निरंकुश हो जाता है, तो उसी की पुष्टि होती है। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसमें कुछ नहीं था। उस जो उद्घाटन का जो भी वहाँ शिलालेख वगैरह लगा होगा, तो प्रधानमंत्री होने के नाते उनका नाम तो लिखा ही जाता उसमें, चाहे उसको राष्ट्रपति उद्घाटित करते या उसमें कौन लोग उपस्थित रहते, तो उसमें उनका नाम तो लिखा ही जाना था। पर अकेले उन्हीं का लिखा जाए, यह निश्चय करना, ये निश्चित रूप से उस समावेशी राजनीति को तिलांजलि देने का जो है वो अद्यतन प्रमाण है, लेटेस्ट उसका प्रूफ है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वो निरंकुशता, वो अहमता तो बनी है। और जिस धर्म और जिस संस्कार की आप भी बात कर रहे हैं, और जिस धर्म और संस्कार का हम इतना ढिंढोरा पीटते हैं, उसमें तो समावेशिता जो है उसका गुण है। मैं कोई संस्कृत का या वेद का विद्वान नहीं हूँ, परंतु मैंने जितना पढ़ा है उसमें वैदिक जो विषय का वितरण है, विभाजन है, उसमें 3 बात कही है कि वैदिक ऋचाएं मूल ज्ञान प्रदान करती हैं, यजुर्वेद उन संकेतों को प्रदान करता है जिनके माध्यम से आप किसी भी कर्म के विधि विधान को सीखें, खाली यज्ञ के नहीं, यज्ञ तो उसका प्रतीक है, कोई भी काम हो। और उन दोनों के प्रभाव से जो समष्टि भाव और समभाव और स्थित प्रज्ञता व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है, उस भाव को साम कहा है। तो भाव की दृष्टि से उनका विषय विभाजन है। तो उस समभाव का और समष्टि भाव का तो बाकायदा अभाव है। और उसमें सबसे पहला राइडर, सबसे पहली शर्त यह है कि सिद्ध पुरुष या धर्म पुरुष या जो सुलझा हुआ विवेकशील व्यक्ति है, वह है जो अपने अहम भाव को बिल्कुल समाप्त कर दे। और यहाँ तो अहम भाव की अभिव्यक्ति हर बात में होती है। तो ये तो उस धारणा के सर्वथा विपरीत है जिसका हम ढोल पीट रहे हैं कि हमारी संस्कृति इतनी बड़ी है और ये है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक चीज और हुई है शास्त्री जी की हमारा सामाजिक ताना बाना बहुत बिखर गया। हर जगह पर घृणा है, घृणा का वास है। इतनी ज्यादा घृणा है कि विपक्ष होता है उसको शत्रु पक्ष में परिवर्तित कर दिया गया, और अब तो उनको देशद्रोही भी कहा जाता है। किसानों को देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ना जाने क्या क्या कहा जाता है। सिखों को कहा जाता है, मुस्लिम्स को कहा जाता है, 80-20 कहा जाता है, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और अब संसद जो बनाई है वहां से रोष के स्वर साउथ से उठने शुरू हो गए कि आपकी 888 सीटें कुछ यहाँ पर बनाई हैं आपने, तो वो तो वहीं पे रह जाएंगे, 130 से 150, 160 पे आएंगे, एक उत्तर प्रदेश ही उसके बराबर आ जाएगा। ये किस किस्म का एक सिस्टम बनाया जा रहा है, व्यवस्था बनाई जा रही है, जहां पर किसी धर्म को हाशिए पे धकेल दिया जाता है, किसी एक पूरे भारत के एक हिस्से को हाशिए पे धकेलने की बात हो रही है। ये किस किस्म की सोच है, किस किस्म का विचार है, ये किस किस्म का संघवाद है ये? जी दिनेश जी, आपने एक बात कही कि हम घर में पूजा करते हैं और ये सब करते हैं,
देखिए, मैं तो इस विचारधारा का व्यक्ति हूँ कि या तो ईश्वर को आप मानिए मत, और अगर ईश्वर को आप मानते हैं तो वह सर्वव्यापी है। कोई कण ऐसा नहीं है संसार का जिसमें वह उपस्थित नहीं हो। तो आप पूजा पाठ करते हैं या नहीं करते हैं, इससे प्रभावित नहीं होता। आप ईश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, उससे वह प्रभावित नहीं होता। वो तो आपका जो निर्णय और आपका न्याय करता है, वो आपके कर्म से करता है। अगर आपने मन में कोई बात कही, वाणी से कोई बात कही, जब तक आप उसे कर्म व्यवहार में परिणत नहीं करते तो धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं आप। तो और दूसरी बात कि समाज और राष्ट्र के संदर्भ में मैं बार बार कहता हुआ इस बात को थकता नहीं हूँ, फिर दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि भारत के इतिहास के ऊपर आप दृष्टिपात करें, विशेषकर महाभारत से और अब तक का, क्योंकि उससे पहले का तो कोई इतिहास उपलब्ध है नहीं, महाभारत रामायण आदि को इतिहास ग्रंथ कहा जाता है हमारे, उनमें वो कोई लिखित और विधिवत लिखा हुआ इतिहास नहीं है। तो दो प्रवृत्तियों ने हमारे राष्ट्र समाज की सबसे ज्यादा क्षति की है, हानि की है। एक तो धर्म, संप्रदाय और जाति के आधार पर जो विभाजनकारी प्रवृत्तियां, और वह भी शासक और जो पुजारी वर्ग है उन्होंने, मैंने अभी एक कोट देखा, मैं आपको भेज दूंगा, वो कहीं होगा मेरे पास, महर्षि अरविंद का देखा, मुझे पूरे शब्द शायद याद नहीं है पर उसका सार ये है। महर्षि अरविंद ने कहा है कि democracy was a revolt or revolution of revolt of human soul against the hegemony and high-handedness of the rulers, feudal lords or worshippers, pujaris, and the traders. And socialism is the revolt against the hegemony of the capitalists and the rulers, and anarchy is likely to be the revolt against this bureaucratic socialism. तो जब इस तरह की व्यवस्थाओं में इस प्रकार की जटिलताएं और अन्याय अंदर आ जाता है तो उसके विरोध में लोग खड़े होते हैं। तो जिन परंपराओं की उनकी बात कही जा रही है, तो सबसे जो गलत परंपरा रही है, जिसके कारण आपके ध्यान होगा कि महमूद गजनी से लेकर और बाबर और तैमूर और चंगेज खां और अहमद शाह अब्दाली, आप गिनते रह जाइए, और उसके बाद उससे पहले अलेक्जेंडर और उसके बाद अंग्रेज, कुछ थोड़ी सी संख्या में और उस समय के परंपरागत हथियारों को लेकर आए। उस समय कोई एरियल बॉम्बिंग नहीं था, एटम बम नहीं था, बम्बार्डमेंट नहीं था, और इस तथाकथित महान राष्ट्र को रोनते चले गए। सैकड़ों साल हमें उन्होंने गुलाम बना के रखा। तो एक तो ये वृत्ति, और दूसरी, ये मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, ये पेट टॉपिक हमारा हुआ करता था ग्रेजुएशन में, कि क्या कारण और कारक रहे जिसके कारण भारत इतने लंबे समय तक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ रहा और यहाँ गरीबी रही। तो सब अर्थशास्त्रियों ने एक स्वर में लिखा है कि ये भारतीयों का भाग्यवाद और उनकी अकर्मण्यता, भाग्यवाद से जनित अकर्मण्यता, उसके कारण हम पिछड़े रहे। उन्हें अपने कर्म के ऊपर भरोसा नहीं रहा। मैंने ये बातें इसलिए कही, आपका समय तो ले लिया पृष्ठभूमि बनाने के लिए, कि इन दोनों प्रवृत्तियों को बाकायदा एजेंडा बनाकर दोबारा से थोपा जा रहा है समाज के ऊपर। तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसका मतलब ये है कि इतिहास से हमने कुछ सीखा नहीं। आखिरकार इतिहास पढ़ने का, उसके अध्ययन करने का उद्देश्य क्या होता है कि जहाँ हमसे व्यक्तिगत रूप से, हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे राष्ट्र से, वैश्विक समाज से जहाँ भूलें हुई है उनको हम सुधारें, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम अंगीकार करें, उनको आगे प्रचलित रखें। तो उसके विपरीत दिशा में देश को धकेला जा रहा है। जो विभाजनकारी प्रवृत्तियां, जिनके कारण ये धर्म परिवर्तन भी हुआ, मैंने तो जाकर देखा है आदिवासी क्षेत्रों में। आप ईसाइयों को कह रहे हैं, उन्होंने उनको पढ़ना सिखाया, उनको स्कूल दिए, उनको बराबर में बैठाया, तब वो उनकी ओर आकर्षित हुए। तब हमारे धर्म, ये झंडाधारी और ध्वजधारी कहाँ चले गए थे? तो ये चिंता की बात है, मैं आपसे सहमत हूँ। बहुत सारे ऐसे दर्शक भी हैं जो आपका भी धन्यवाद कर रहे हैं सर। एक प्रदीप है, एक सरकार हैं, एक कुछ और भी हैं ऐसा, तो वो आपको सुनना चाह रहे थे तो आप आए हैं, तो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं अपने कमेंट्स के अंदर। मेरी ओर से भी उनका आभार कर दीजिए कि उन्होंने कम से कम सुना। तो आजकल तो कोई सुनकर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो